एक कहावत है, आसमान पे थूका मुंह पे गिरता है। और ये सही हुआ है आज की हमारी मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार जो एक तानाशाही सरकार है, उन्होंने 27 सितंबर 2020 को एक 3 काले कानून कृषि के लिए पेश किया, जबरदस्ती थोप दिए, ना किसी की सलाह ली, ना किसी विपक्ष का, ना कोई हंगामा, ना वोट, ना कुछ। एक तानाशाही सरकार की तरह, एक हिटलरशाही सरकार की तरह उनको लागू कर दिया। लागू करने के बाद ये किसानों ने उसका विरोध किया। विरोध इतना क्या, रैलियां की, आंदोलन किया, 1 साल से ज्यादा हो गए। इसमें 600-700 किसान शहीद भी हुए। यहां तक के मोदी मीडिया जो मीडिया मोदी ने खरीद ली है, उन्होंने आंदोलन जीवी बताया, उनको खालिस्तानी बताया, उनको पाकिस्तानी बताया, आतंकवादी तक बताया उनको। और बताने वाले कौन थे? आरएसएस के लोग, बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक, एमपी, ये सब थे, और गोदी मीडिया। लेकिन किसानों पर इतना अत्याचार किया गया कि उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर फायरिंग हुई, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन वो किसान थे, वो नहीं मारने वाले थे। ठीक है, ये एक बार पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जैसे धारा 370 है, सीए, तलाक का कानून है, जिसमें विपक्ष का ना कोई सुझाव लिया गया, ना वोटिंग हुई, ना कुछ हुआ। बस अपनी मर्जी से, तानाशाही तरीके से बस उसको लागू कर दिया। ठीक है, अब मोदी सरकार ने क्या सोचा कि विपक्ष को कैसे चुप कराना है, मीडिया को कैसे खरीदना है, सवाल पूछने वाले को कैसे चुप कराना है। ऐसे ही इन किसानों को भी चुप करा देंगे। लेकिन अब वो ठहरे किसान, वो तो उनके लपेटे में नहीं आने वाले। तो आखिरकार 1 साल से ज्यादा हो गया, हुआ ये कि मोदी सरकार को अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने 2 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम कानून वापस ले रहे हैं, आंदोलन वाले अपने घर चले जाएं, किसान भाई अपने घर चले जाएं। जो कल आंदोलन जीवी थी, आज वो किसान भाई हो गए। क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव हैं, पंजाब में चुनाव हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं। उनको लगा कि ऐसे तो कुछ बात नहीं बनेगी। अब किसानों को दिल को कैसे जीतना है, वोटरों को कैसे जीतना है, इसलिए उन्होंने ये एक फैसला लिया है। अब ये वही मोदी सरकार है जिसने कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मोदी जी ने खुद बोला कि कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन किसान भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने मजबूर किया कि वो पीछे हट जाएं। अब जो आरएसएस के नेता, जो गोदी मीडिया और जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, सीएम योगी तक हैं, जो उनको खालिस्तानी बता रहे थे, उनको आतंकवादी पाकिस्तानी बता रहे थे, आज वही सब उनसे माफी मांग रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, शर्मसार करने वाली बात है। कल आप जिनको खालिस्तानी बता रहे थे, आज आप उन खालिस्तानी से माफी मांग रहे हैं। आप पाकिस्तानियों से माफी मांग रहे हैं, आप आतंकवादियों से माफी मांग रहे हैं। बीजेपी के मंत्री यहां तक बोल रहे हैं कि माफी मांगने वाला बड़ा होता है। भाई, जिनको आप कल खालिस्तानी और आतंकवादी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, आज उनसे माफी मांगना सही कैसे हो गया? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अब मसला यह है कि क्या चुनाव की तैयारी है 2022 की, या मोदी जी डर गए? एक सीएम योगी यूपी के, उन्होंने बोला, जब टिकैत साहब ने लखनऊ में रैली करने का प्रोग्राम बनाया, तो सीएम योगी ने बोला कि अगर यहां पर आए, यहां पर हुड़दंग किया तो हम बक्कल उतार देंगे। आज वही सीएम योगी बोल रहे हैं कि शायद कुछ कानून बनाने में हमसे गलती हो गई, या किसानों को समझाने से हमारी गलती हो गई, इसलिए हम वापस लिए और माफी मांगते हैं।
अब आप ये सब किसने क्या बोला आपको मैं दिखाऊंगा। और एक है कंगना रनौत, जानते हैं आप, बहुत बड़ी गोबर भक्त है। उसको बॉलीवुड क्वीन बोलते हैं, लेकिन वो गोबर क्वीन है। वो आजादी को लेके बोलती रहती है, मुस्लिमों को लेके बोलती है, उसको आदत है बीच में घुसने की। लेकिन अभी इंस्टा पे एक पोस्ट शेयर की उसने, और बोला उसने इंस्टा पे पोस्ट शेयर करके कि अगर संसद में बैठे हुए लोग, नेता कानून न बनाकर गली में बैठे हुए लोग कानून बनाते हैं तो ये देश एक जिहादी देश है। और उन सबको मुबारक हो जो ये सब चाहते थे। पहले आजादी बी के बताई, फिर महात्मा गांधी पर उन्होंने सवाल उठा दिया कि एक गाल दूसरा आगे करके दूसरा गाल करना, ये कौन सी आजादी है। और अब तो उसने, कंगना रनौत ने हद ही कर दी, हिंदुस्तान को जिहादी देश बता दिया। लेकिन कोई उस पर उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई उसको गलत बताने वाला नहीं है। अगर ये बात कोई मुल्ला बोल दे, कोई मुस्लिम बोल दे, तो उस पर यूएपीपीए लग जाती है। यूएपीपी पापा क्या होता है आई डोंट नो। पर एक कंगना रनौत है, वो आजादी पे सवाल उठा रही है, महात्मा गांधी पे सवाल उठा रही है, जिहादी देश तक बताई, लेकिन कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी योगी जी ने और जो मंत्री हैं, बीजेपी के आरएस के नेता हैं, और असद ओवैसी हैं, कंगना, उन्होंने जो उनके जो बयानबाजी आई हैं वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। सीधा आप देखते हैं। मंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे। पहले दिन से हम सब लोग, अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये अपना नाम बताइएगा। नाम? अजीत प्रताप सिंह। अजीत प्रताप सिंह जी, अभी आपने कहा कि हम अगर अपने परिवार के लोगों से माफी मांग लें तो व्यक्ति बड़ा होता है, यही कहा ना? निश्चित रूप से। तो प्रधानमंत्री जी बड़े हुए मतलब माफी मांग? अरे हमेशा बड़े थे, हमेशा बड़े रहेंगे, उनकी सोच बड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने माफी किससे मांगी? आंदोलनजीवी से, परजीवी से, खालिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से या मवालियों से? नहीं, सुनिए हमारी बात। उसमें कुछ हमारे परिवार के लोग जो दिग्भ्रमित होकर उनको बहला फुसला के आंदोलन में ले गए थे, उनको
कि हमने अच्छी नीयत से लाए थे, इससे परिवर्तन ही आता, किसान वही होता। लेकिन हम पूरे किसानों को, कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए। हम अब किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, और जब सब सहमत होंगे फिर लाएंगे। बाकी ये हमारे लिए अच्छी बात है, किसान भाइयों के लिए खुशी की बात है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, और जो 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं गई, उनकी शहादत रंग लाई। तो बल्कि अभी जो टिकैत साहब है उन्होंने बोला है कि अभी हम इसको मानते ही नहीं कि वापस हो गई है। जब तक संसद में इनको दोबारा से वहां पे ये नहीं, संसद में नहीं पेश किया जाए कि हम रद्द कर रहे हैं, तब तक हम इसको नहीं मानते। और एमएसपी जो है उस पर जब तक बात नहीं होती हम नहीं मानते। तो अब मुद्दा चर्चा में यही है, मीडिया में यही छाया हुआ है कि क्या ये 2022 की तैयारी है या मोदी जी डर गए हैं, असर क्या बात है। तो मेरी नजर में तो यही है कि 2022 की तैयारी है, किसानों को लुभाने की तैयारी है, किसानों को दिल जीतने की तैयारी है कि